नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का अपने चैनल रीडिटून चैनल में स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा चुप कैसे रहें उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। चुप रहने की कला, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी बात कहने की जल्दी में है, वहाँ चुप रहने की कला का महत्व और भी बढ़ जाता है। चाहे यह सोशल मीडिया पर हो, ऑफिस में हो, परिवार में। हर जगह हम अपनी राय देने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि चुप रहना भी एक अद्भुत कला है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में चुप रहने की गहराई और उसके फायदों को विस्तार से समझाया है। उनकी बातें आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। मौन का महत्व। गौतम बुद्ध कहते हैं, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मा की शांति और मन की स्थिरता का प्रतीक है। उनके अनुसार जब हम चुप रहते हैं तो हम न केवल बाहरी दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, बल्कि अपने भीतर की आवाज को भी सुन सकते हैं। नंबर 1, मौन और ध्यान का संबंध। बुद्ध के ध्यान की विधियों को सिखाते हुए मौन को एक महत्वपूर्ण तत्व माना। उन्होंने बताया कि मौन से ध्यान गहरा होता है और हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं। यह न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि हमारी समस्याओं का हल ढूंढने में भी मदद करता है। नंबर 2, मौन और आत्म जागरूकता। बुद्ध ने कहा था, मौन तुम्हें तुम्हारे अंदर के शोर को सुनने का अवसर देता है। जब हम मौन में रहते हैं, तो हमें अपने अंदर छिपी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को समझने का समय मिलता है। यह आत्म विकास का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। चुप रहने के 5 गहरे लाभ। नंबर 1, मन की शांति। बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य का मन एक बंदर की तरह है, जो हमेशा इधर-उधर भागता रहता है। चुप रहना इस बंदर को नियंत्रित करने का तरीका है। जब हम मौन होते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम अपने भीतर की गहराइयों को महसूस कर सकते हैं। नंबर 2, दृष्टिकोण में परिपक्वता। चुप रहने से हमारी सोच में गहराई आती है। यह हमें जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से रोकता है और सोच समझकर निर्णय लेने का समय देता है। बुद्ध ने कहा था, जल्दबाजी में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो कभी वापस नहीं आ सकते। नंबर 3, संबंधों में सुधार। मौन हमें दूसरों की बात को ध्यान से सुनने का गुण सिखाता है। जब हम दूसरों को सुनते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सुनना केवल सुनने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसमें दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता होती है। नंबर 4, आत्मविश्वास में वृद्धि। मौन रहने से हम अपने विचारों को स्पष्ट कर पाते हैं। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें अपने अंदर छिपी कमजोरी को दूर करने का मौका देता है। नंबर 5, तनाव और क्रोध पर नियंत्रण। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मौन क्रोध और तनाव को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारे गुस्से को और भड़काते हैं। चुप रहकर तुम उसे शांत कर सकते हो। चुप रहने की कला सीखने के उपाय। दोस्तों, आगे वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ पूरी जानकारी मिलेगी। चुप रहने की कला सीखने के उपाय। नंबर 1, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान के माध्यम से चुप रहने की शुरुआत करें। रोज 10 से 15 मिनट का समय अपने विचारों को शांत करने में लगाएं। प्राकृतिक ध्वनियों पर ध्यान दें। बारिश की बूंदों, पक्षियों की आवाज या हवा की सरसराहट को सुनें। इससे मन शांत होता है और बाहरी दुनिया से जुड़ाव महसूस होता है। हर दिन मौन का समय निर्धारित करें। हर दिन कुछ समय ऐसा निर्धारित करें जब आप पूरी तरह चुप रहे। इस समय का उपयोग आत्मनिरीक्षण निरीक्षण और विचार मंथन के लिए करें। सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। दोस्तों, आज की दुनिया में मौन रहना बहुत ही आवश्यक है।
आप इस तरह गौतम बुद्ध के शिक्षाओं से कुछ शिक्षा पा सकते हैं और अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। आइए चलिए और इसके बारे में जानते हैं। वीडियो में बने रहिए। सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। डिजिटल दुनिया में शोर से बचने के लिए सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। यह मानसिक शांति पाने का एक प्रभावी तरीका है। सही समय पर बोलने की आदत डालें। बोलने से पहले सोचें कि क्या यह आवश्यक है। बुद्ध कहते थे, यदि तुम्हारे शब्द दूसरों की मदद नहीं कर सकते, तो उन्हें मत कहो। की शिक्षाओं से प्रेरक कहानियां। कहानी नंबर 1, क्रोध का जवाब मौन। एक बार बुद्ध के गांव में गए। एक बार बुद्ध एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति गुस्से में आकर उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे और मुस्कुराते हुए बोले, यदि कोई तुम्हें कुछ देने आए और तुम उसे न लो, तो वह वस्तु किसके पास रहती है? वह व्यक्ति बोला, उसके पास जिसने दी। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, वह तुम्हारे पास ही रहेगा। कहानी नंबर 2, मौन की शांति। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, हे प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मुझे कब बोलना है और कब चुप रहना है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारे शब्द किसी की मदद कर सकते हैं तो बोलो, अन्यथा मौन रहो, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। चुप रहने की आधुनिक प्रासंगिकता। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ हर कोई अपनी बात कहने में व्यस्त है, चुप रहना आत्म जागरूकता और मानसिक शांति पाने का सबसे प्रभावी तरीका है। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ में चुप रहने रहकर सुनने की आदत से आप दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित कर सकते हैं। यह ऑफिस में आपकी छवि को सुधारता है और आपको एक अच्छे लीडर के रूप में स्थापित करता है। नंबर 2, पारिवारिक जीवन में पारिवारिक समस्याओं को हल करने में चुप रहने का महत्व बहुत बड़ा है। यह अनावश्यक तर्क वितर्क से बचाता है और रिश्तों को मजबूत करता है। नंबर 3, स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक अध्ययनों ने भी यह साबित किया है कि मौन तनाव और चिंता को कम करता है। यह दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कला है जो हमारे जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक बनाती है। चुप रहना हमें दूसरों को समझने और भीतर झांकने और दुनिया को एक नई दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। इसे अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना का संदेश फैला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर मौन को गले लगाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको गौतम बुद्ध की कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें।